हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अंडरग्राउंड वायरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन था वो किस तरीके से किया जाता है। उसमें से हमने एक क्वेश्चन करवाया था। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और सारे रूल्स वही फॉलो होंगे। लगभग लगभग वही मटेरियल्स रहते हैं। कुछ मटेरियल्स के का संख्याएं बढ़ती हैं और कुछ मटेरियल की संख्याएं घटती हैं। तो आप लोग उस तरह से आप लोग अंडरग्राउंड वायरिंग का एस्टिमेटिंग कर लेंगे। आज हम लोग नए चैप्टर पे चल रहे हैं। सेवा संयोजन का आंकड़न यानी कि सर्विस कनेक्शन की हम लोग एस्टिमेटिंग करेंगे। ये जो रूल्स होते हैं वो रूल्स आईआर रूल के थ्रू होता है। वो रूल्स नंबर जो लागू होता है वो 77 और 69 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें और भी रूल्स हैं। 31 रूल नंबर 31 आई 31 32 33 34 35 तक लागू होते हैं और फिर 77 और 69 लागू किए जाते हैं। सर्विस कनेक्शन होता क्या है? सर्विस कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जो या सर्विस कनेक्शन में वो कनेक्शन आते हैं जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है वहां से आपके घरों तक, जो घरों के मीटर बोर्ड तक जो लाइन पहुंचाई जाती है वो लाइन हो, या फिर वितरण जो पोल हो उस जगह से आपके घरों में मीटर तक सप्लाई जो जाती है, जो लाइन खींची जाती है उसका उसे हम लोग सर्विस कनेक्शन कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका है एलटी सर्विस कनेक्शन, दूसरा होता है एसटी सर्विस कनेक्शन। एलटी मीन्स लो टेंशन यानी लो वोल्टेज, दूसरा होता है एसटी कनेक्शन मतलब हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो है फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होता है, जहाँ जहाँ बड़ी बड़े मोटर्स चलाने के लिए इस्तेमाल, जैसे कि 11 केवी के इंडक्शन मोटर्स चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर ये कनेक्शन दिए जाते हैं। और जो है लो वोल्टेज पे आपका सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आता है, और आपका थ्री फेज 4 वायर 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। ये जो सर्विस कनेक्शन होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है डिजाइन के अनुसार। पहला होता है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूप जो एक मंजिला के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज है इसमें वर्टिकल, जिस दूसरी चीज है इसमें क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूप, और तीसरा है इसमें आई रैक बोल्ट प्रारूप, और चौथा इसमें जीआई पाइप। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि हम छत के ऊपर जो है 5 मीटर का, कम से कम 5 मीटर का ब्रैकेट एंगल लगाते हैं। एक रॉड ब्रैकेट एंगल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके छत के ऊपर हम वायर लाते हैं, वायर से फिर हम अपने घरों में सप्लाई ले जाते हैं। दूसरा जो होता है हमारा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट प्रारूप, इसमें क्या होता है ये हमेशा से दो मंजिला हो गया या इससे ऊपर वाले है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है दीवार, आपका जो दीवार होता है आपके घर के, इसके लगभग 4 फीट दूरी से आपका वो लाइन आती है, यानी आपके दीवार पे ब्रैकेट लगाया जाता है। ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है जो लाइन आ रही है वो आपके दीवार से सटी ना रहे। ये ब्रैकेट क्या होता है आपका, वो जो वायर्स होते हैं सर्विस लाइन के उसको दूर रखता है आपकी बिल्डिंग से, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आता है हमारा आई रैक बोल्ट, ये भी इस्तेमाल किया जाता है दीवार में आपके आई आई रैक बोल्ट जाम किए जाते हैं। उसके बाद फिर लाइन जो आपके आई रैक बोल्ट पे आके लगाई जाती है। आपका जो लाइव वायर है वो दूर रहे इसलिए उसमें लूपिंग जो है लूपिंग इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपका अगर कोई बच्चा है या कोई इंसान उसके टच में आए तो उसको जो है लाइट उससे सेपरेटेड रहे और आपको उससे शॉक लगने से बच जाए आप। जीआई पाइप, जीआई पाइप जो होता है, जीआई पाइप का जो इस्तेमाल किया जाता है वो विशेष तौर पे 23-25 केवी से ज़्यादा की अगर लाइन है तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड वायरिंग का इस्तेमाल करेंगे।
अंडरग्राउंड वायरिंग जीआई पाइप के थ्रू जाता है, ये होता है। इसके बाद हमारा होता है भूमिगत में, हमने बताया कि अंडरग्राउंड के जो है पाइप के थ्रू केबल जाता है आपके ज़मीन से होते हुए केबल, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपके घर का जो पावर कनेक्शन है वो कितना रहे, 25 केवी से ज़्यादा का रहे। 25 केवी से ज़्यादा का लोड अगर आपके घर में है तो ये हम भूमिगत केबल्स के थ्रू ही आपके घर में लाइट ले जाते हैं। वहाँ पर ओवरहेड लाइन का ओवरहेड जो है सर्विस कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं। आते हैं दूसरे जो सेवा संयोजन की जो सामग्री है उनमें देखते हैं क्या क्या सामग्रियां इसमें लगती हैं। तो सामग्री जो लगने वाली है वो आपका है एमएस एंगल इस्तेमाल होता है। एमएस एंगल हमने बताया ब्रैकेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्षैतिज ब्रैकेट और ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट में। क्षैतिज ब्रैकेट का जो कम से कम एमएस एंगल का जो माप होता है वो 50x50 6 mm होता है। क्या होता है, 6 mm होता है, यहाँ पे ध्यान करा लीजिएगा। ये 6 mm उसकी मोटाई होती है, जो हमारी प्लेट होती है उसकी मोटाई होती है, और ये 50 mm और 50 mm उसकी जो है चौड़ाई निकली रहती है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से एंगल तिकोने टाइप का होता है। ये हमारा जो होता है 50 mm होता है, ये हमारा 50 mm होता है, और ये पत्ती की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, वो आपके 6 mm रखी जाती है। ऐसे ही क्षैतिज में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद इसमें एक दूसरी चीज क्या इस्तेमाल होने वाली है, रैग बोल्ट, आई रैग बोल्ट, रैग बोल्ट, आई बोल्ट और आई रैग बोल्ट। अभी हम लोग जब उसकी डिजाइन देंगे, जिसका हम लोग सर्विस कनेक्शन के डिजाइन देंगे, तो उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ लगी होती है, और वो आपको बनाना भी होता है। ये हो गया। इसके बाद लूप पृथककारी यानी कि लूप इंसुलेटर हमने बताया था। लूप इंसुलेटर क्या होता है, एक वायर को दूसरे वायर से अलग करता है, तो हम बीच में लगाते हैं। लाइव वायर को हम लोग एक से सेपरेट रखने के लिए ऐसा करते हैं। ये हमारा हो गया लूप इंसुलेटर। यही इंसुलेटर हमारा जो है स्टे स्टे अरेंजमेंट में भी इस्तेमाल होता है, जिससे कि आपका देखा होगा पोल, तो एक पोल जो होता है तिरछा ना हो, यानी कि टेढ़ा ना हो, तो एक दूसरे झुके ना, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे पोल से हम एक वायर जो है जोड़ के हम जमीन के अंदर जो है गाड़ दिए रहते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा पोल जो होता है झुकता नहीं है, तो उसके और वो जो पोल से लगा होता है वायर, उस वो अगर बाई चांस लीकेज करंट उसमें करंट आ रही हो, तो उसे हम वहीं ऊपर ही रख दें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका स्टे इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे जमीन के अंदर वायर करंट नहीं आ पाता है। तो यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा गांव पे, और जो स्टे वायर होता है उससे झूलते रहते हैं, तो उससे अगर 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 इंटेक इंसुलेटर इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा, उसमें करंट आएगा तो बच्चों को शॉक लग सकता है। तो इससे हम लोग इंसुलेटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो जो लाइव वायर है वो स्टे वायर से क्या हो जाए, कट जाए, सेपरेट हो जाए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पांचवे पे हम लोग फ्यूज वायर इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज वायर जब हम लोग टर्मिनल, जब हम लोग सप्लाई को जो है डिस्ट्रीब्यूशन पोल से हम लोग घर में सप्लाई लाते हैं, तो वहां पर जो है हम एरियल फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। एरियल फ्यूज क्या होता है कि अगर लोड ज़्यादा पड़ता है, देखा होगा आपके पोल से ही आपका वायर जो है कट के गिर जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके घरों में अगर लोड ज़्यादा है या शॉर्ट सर्किट कनेक्शन आ रहा है, तो अगर आपका घर का जो कट आउट फ्यूज अगर नहीं उड़ रहा है, तो आपका क्या है, फ्यूज वायर ही जो पोल पे लगा हुआ वो उड़ जाए, तो आपके घरों में जो है आपके और भी डिवाइसेस से क्या होती है, जलने से बच जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। जीआई पाइप मोड जो इस्तेमाल होता है आपके घरों में, जो पुल से होते हुए जो आपके घरों में वायर जाता है, अगर डायरेक्टली सीधा हम लेकर चले जाएं तो क्या होता है कि उसके थ्रू आपका जो बरसात का पानी है वो आपके घरों में चला जाएगा वायर के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मुड़ा हुआ पाइप इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम वायर उसके बीच से होके गुजारते हैं। तो आपका पानी जब गिरता है तो मुड़े होने की वजह से क्या होता है, पानी उस पाइप से आपके अंदर, आपके घर के अंदर नहीं जा पाता। इससे क्या होता है कि आपका आपका केबल भी सुरक्षित रहता है और आपके मीटर बोर्ड भी सुरक्षित रहते हैं।
नेक्स्ट चलता है मीटर बोर्ड। मीटर बोर्ड देखा होगा कि मीटर बोर्ड आपके प्लास्टिक का बोर्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लकड़ी का बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसमें के बीच हम मीटर लगा, हमारा जो मीटर होता है उसके अंदर स्थापित करते हैं, मीटर बोर्ड लगता है। इसके बाद आता है हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर देखा होगा, एनर्जी मीटर उसके मीटर बोर्ड के अंदर स्थापित किए जाते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, कि उस पर कोई जो है उस पर पानी ना पड़े या फिर उससे कोई उसको कोई सेफ रखने के लिए उसको हम मीटर बोर्ड में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसके बाद आता है केबल इस्तेमाल करते हैं। केबल क्या कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आपकी छत पे ओवरहेड लाइन आ गई है या क्षेत्र ब्रैकेट पे आपकी लाइन आ गई है, वहां से हम घर के अंदर क्या करते हैं, खुला वायर की से नहीं, हम लोग केबल के थ्रू जो है आपके घरों में लाइट पहुंचाते हैं, तो केबल वहां पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग ये एसीसी चालक, एसीसी कंडक्टर और एसीएसआर कंडक्टर। जो है एसीसी कंडक्टर कहते हैं ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम जो है कंडक्टर इस्तेमाल होता है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर ये इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है एसीएसआर कंडक्टर, यानी कि एल्युमिनियम स्टील कोर एल्युमिनियम रेनफोर्स कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप कहीं पे देखा होगा, जो ओवरहेड लाइन की जो तो कई कंडक्टर एक में लपेटे रहते हैं, उसमें उसके बीच एक जो है हमारा स्टील कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करता है, उस वायर के की जो है टेंशन जो उसके स्ट्रेंथ होती है उसकी बढ़ा देती है, यानी कि अगर खींचते हैं तो वो टूटने का डर नहीं रहता। जबकि हमारा क्या होता है, अगर एल्युमिनियम का कंडक्टर इस्तेमाल उसको ज्यादा खींच देंगे तो बीच से टूट जाता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग स्टील कोर का वायर जो होता है उसके बीच हम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है वायर की बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उसके बीच वाहक नली। हम लोग कंड्यूट पाइप की बात कर रहे हैं। जो केबल जो होता है आपके मीटर बोर्ड तक जो जाता है वो कंड्यूट पाइप के थ्रू ही जाता है। वो खुले वो आपका जो केबल जो है मीटर बोर्ड तक खुले में नहीं ले जाया जाता। अगर ऐसा ले जाए बाई बीच में कटने का डर रहता है या कोई चूहा काट सकता है। इससे क्या होता है बीच में आपका वो केबल कट जाएगा तो क्या होगा, कोई अगर टच करता है, वैसे भी आपके जो पोल से मीटर बोर्ड तक कोई जो कटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग वाहक नली का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा पोर्सिलीन फ्यूज कटआउट फ्यूज। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मीटर बोर्ड के तुरंत बाद जो है हम लोग फ्यूज कटआउट लगाते हैं। वो क्या करता है कि अगर लाइट आपके घरों में ज्यादा हो जा करंट लोड ज्यादा पड़ रहा है तो करंट क्या होगा, वोल्टेज घट जाता है और करंट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आपके ये घरों की जो आपके फ्रिज हैं कूलर्स हैं उसमें यह है करंट ज़्यादा हो जाने की वजह से वो जल जाने का डर रहता है, इसलिए हम लोग फ्यूज कट आउट इस्तेमाल करते हैं। अगर करंट ज़्यादा होती है तो उसको क्या है फ्यूज उड़ जाता है और आपके सारे जो घर के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी आपकी डिवाइसें हैं मशीनें, उससे क्या होती है जलने से बच जाएंगी। इसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है सामग्री जो मटेरियल्स लगने वाले हैं, जैसे कि आपको पाइप को स्थापित करना है कंड्यूट को, तो हम ईंट बालू सीमेंट से हम उसको क्या है ढकने का इस्तेमाल करते हैं। ईंट बालू सीमेंट टेप केबल जोड़ जो है जोड़ पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें आपके जो है सर्विस कनेक्शन में लगने वाली सामग्रियां थी। कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो भी करने होते हैं, कि वो रूल्स क्या होते हैं। पहले से रूल्स होता है, पहला रूल्स है कि आपके सर्विस कनेक्शन में फिर जो आपके ओवरहेड लाइन है वीएलटी मीटर लाइन की जो पोल होती है से आपके घर की मीटर बोर्ड की दूरी 35 मीटर के अंदर ही होनी चाहिए। अगर उसके बाद उससे ज्यादा दूर होता है तो आपको एक पोल और लगाना पड़ेगा आपके घर के आसपास। इससे क्या होगा कि आपके घरों में वायर जो दौड़ाया जाए वो आसानी से पहुंच जाए। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप 200 मीटर दूर है तो क्या करेंगे, वहां से फिर लाएंगे तो आपका केबल टूटने का डर रहता है या फिर केबल खराब होने का डर रहता है, और टेंशन नहीं पड़ेगा तो इससे समस्या होती है। तो आपका जो पोल होता है घर के पास में पोल हो, वो पोल कितने आपके घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए, 35 मीटर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपको एक और पोल आपके घर के आसपास लगाया जाता है। इसके बाद होता है दूसरी चीज आती है कि जो आपका एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल होता है
वो जो है अगर 15 आपके घर से 15 मीटर की दूरी पर है या 15 मीटर से नजदीक है, तो हम वहां पर केबल का इस्तेमाल करते हैं। आपके घरों में वहां उस पोल से आपके घरों तक केबल से ले जाते हैं, वहीं सीधा केबल से आपके घरों में स्थापित कर दिया जाता है। अगर इससे 15 मीटर से दूर है तो हम पहले थ्री फेज वायर आपके पोल के पास ले, पोल से आपके ब्रेकर से ले जाएंगे, ब्रेकर से फिर हम केबल से इस्तेमाल, ब्रेकर से फिर क्या करेंगे हम लोग, केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है तीसरे नियम पे हम लोग चलते हैं। इस नियम में हम जो है, जो अगर एसीसी वायर है तो हमारा वो एसीसी वायर जो होगा 3 कोर का होगा, और एक कोर की माप जो होती है वो 3 mm डाया का रहेगा, इस्तेमाल होगा। अगर हमारा एसीएसआर कंडक्टर है, एसीएस कंडक्टर में देखा होगा 6/1 इंटू 2.11 mm दिखाया जा रहा है। यहाँ पे 6 जो है आपका जो है 6 जो है टोटल कंडक्टर है, उसमें एक कंडक्टर क्या है, स्टील कंडक्टर का है, और उस एक कंडक्टर की जो माप रहेगी उसमें सभी कंडक्टर की एक कोर की माप जो रहेगी वो 2.1 mm डायमीटर रहेगा। ये हमारा हो जाता है। चालक की माप इससे कम नहीं रखी जाती है, इससे ज्यादा ही रखी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग केबल की बात करते हैं। तो केबल जो होता है वो 4 mm से डाया से कम का नहीं होना चाहिए, वो पीवीसी केबल होना चाहिए। अगर हम उसकी एरिया की बात करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 2.5 mm स्क्वायर पीवीसी, जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि धूप बरसात से क्या हो, धूप धूप सर्दी बरसात से सुरक्षित रहे, उसके लिए हम 2.5 mm स्क्वायर से कम माप का ऋतुसाह केबल इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उससे कम के माप का ऋतुसाह केबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा का ही करेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल में जो आपका एमएस एंगल है वो लाइन मीटर, जो मीटर तक आपका हो, जीआई पाइप के थ्रू जाना चाहिए और पीवीसी केबल के थ्रू ले आया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो आपका ओवरहेड लाइन है उसको लाइव वायर से सेपरेट करने के लिए जो आपका ब्रैकेट पे लगा रहता है उसमें हम लूप इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं, और उस ब्रैकेट को ग्राउंड करने के लिए अगर बाई चांस लीकेज करंट हो रही हो तो 6 SWG तार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग छठवें रूल पे। छठवां रूल कहता है कि छठवां रूल कहता है कि हमारा जो प्रत्येक जो लाइव वायर हो वो उसमें एरियल फ्यूज का इस्तेमाल किया जाएगा। आपके न्यूट्रल में एरियल फ्यूज इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, क्योंकि आपका जो एरियल फ्यूज होगा हमेशा फेज वायर में ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो आपका मीटर बोर्ड है वो हमने बताया कि ढक्कनदार जो है धातु बॉक्स के अंदर स्थापित करेंगे, यानी कि जो उसको सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई घरों में जो मीटर लगा होता है वो किसी न किसी ढक्कन से बंद रहता है, उसमें हम ताला लगा रहता है। ताला इसलिए लगाया जाता है कि उसको कोई खोल ना सके या उसको तोड़ना से उसके अंदर चूहा ना जा सके या फिर छिपकली ना जा सके। जब छिपकली आती है तो आपको क्या हो, शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, तो आपके घर के अंदर की लाइट डिस्टर्ब होने लगती है। उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी बोर्ड के अंदर क्या है ढक्कनदार एक से बंद कर। आपका जो कटआउट होता है वो मीटर के तुरंत बाद लगता है। आपका कटआउट जो होता है, देखा कटआउट जो होता है मीटर के तुरंत बाद लगता है, उसमें फ्यूज लगी होती है और उसके बाद फिर आपके घर में लाइट जाती है। आगे कहते हैं जिसे हम लोग मेन स्विच बोर्ड कहते हैं, जो आप कटआउट यहाँ पर दिया गया है इसे हम मेन स्विच बोर्ड भी कहते हैं। इसके बाद जो है आपके घरों में जो वायर जो है दौड़ाया जाएगा वो रूल्स नंबर 77 को फॉलो करेगा और 69 का फॉलो करेगा। अगर उससे अगर फॉलो नहीं करता तो फिर समस्या होती है। जैसे आप लोग को हमने पढ़ाया था कि अंडरग्राउंड आपका जो है
इंटरनल वायरिंग, आपके घर की इंटरनल वायरिंग, तो 77 और 69 के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो है जो सेवा सर्विस कनेक्शन के जो नियम है, कभी कभी नियम पूछे जाते हैं, वो क्या होता है कि 30, 31, 32, 33, 34 और 35, हमने 77 और 69 की बात की थी, ये रूल्स के अंदर हमारा सर्विस कनेक्शन किए जाते हैं। इसी पे आगे चलते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक उपभोक्ता की को एक मंजिल भवन में 20 किलोवाट का 3 फेज 4 वायर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सेवा कनेक्शन देना के लिए आवश्यक सामग्री की गणना करना है, जबकि वितरण पोल के बीच की दूरी 20 मीटर, यानी आपके घर से वितरण पोल के बीच की दूरी यानी मीटर से वितरण पोल की दूरी कितनी है, 20 मीटर। इसके बाद कह रहा है इसके कुल लागत की गणना भी कीजिए, इसके कुल लागत का आगणन भी कीजिए, एस्टिमेशन करना है हमें। अगर ये मीटर जो है आपके घर मीटर से आपके पोल की दूरी 15 मीटर होती तो हम क्या इस्तेमाल कर लेते, सीधा केबल इस्तेमाल करते। लेकिन अब 20 मीटर से 15 मीटर से ज़्यादा है ये, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आपके घर के ऊपर एक ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा, वर्टिकल ब्रैकेट लगाएंगे। उस पर हम कौन सा एसीएस तार लाएंगे, एसीएस तार लाएंगे या एसीसी तार लाएंगे। वहां से फिर हम उस ब्रैकेट से आपके घरों में केबल के थ्रू क्या वायर ले जाएंगे। सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग पूर्वानुमान करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग मानते हैं, ये चीज़ें इसमें डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन क्या किया हमने, पहला कि सेवा सर्विस कनेक्शन जो है वो कौन सा प्रारूपी है, वर्टिकल टाइप है, यानी कि ऊर्ध्वाधर प्रारूपी है। दूसरा रूल्स क्या इसमें है कि जो आपका पोल से आपके ब्रेकर तक जो लाइन जा रही है उसके लिए हम एसीसी तार का इस्तेमाल करेंगे। ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है, एल्युमिनियम कोर कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमारा होता है तीसरा है शिरोपरिखंड के बाद जो है यानी कि ब्रैकेट के बाद हम केबल इस्तेमाल करेंगे। 4 कोर 500 वोल्ट का केबल जो रेटिंग का है उसका उपयोग करेंगे। और पोल्स मीटर के जो टर्मिनल पॉइंट पर हम 2 मीटर की लूपिंग भी देते हैं। 2 मीटर की लूपिंग इसलिए जाते हैं, बाई चांस हमें वायर कम पड़ रहे हैं उसको और दूरी पर ले जाना हो तो हम क्या करें, केबल को हम वही 2 मीटर की जो लूपिंग है वही इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो फिर बीच में हमें फिर कट करके 1 मीटर हमें क्या है केबल जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 2 मीटर की लूपिंग हम एक्स्ट्रा रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम दूरियां घटा बढ़ा सकते हैं, इससे ऐसा किया जाता है। तीसरी चीज जो आती है, चौथी चीज जो आती है वो आपको मान के चल रहा है सिरोपरिखंड से मीटर बोर्ड तक की जो दूरी है वो कितनी मीटर रख रहे हैं, हम 10 मीटर रख रहे हैं। कितनी मीटर रख रहे हैं, 10 मीटर। इसके बाद जो है भू तार जो इसमें इस्तेमाल किया है ग्राउंडिंग के लिए, जो उसके मेटल पार्ट होंगे उसको हम लोग अगर उसमें लीकेज करंट बाई चांस लीक कर रहा है तो उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करने के लिए तार जो इस्तेमाल किया जाता है कौन सा, 8SWGI तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलते हैं, पहले हम लोग इसमें जो हमारा लाइन कंडक्टर है, लाइन कंडक्टर में कितनी लाइन करंट फ्लो कर रही है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप लोग करंट का निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कि पावर अपॉन डिवाइडेड बाई वोल्टेज, तो डिवाइड कर दे। 3 फेज है, 3 फेज में हम लोग जो करंट का जो फॉर्मूला निकालेंगे पी अपॉन हम लोग 3 VL डॉट कॉस फाई इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ कॉस फाई का मान 0.9 ले रखा है, मान के चल रहे हैं। तो हमने निकाल लिया, तो इस तरह से हमारा जो करंट आ गया है, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के बाद 32.07 एम्पियर आ गया, यानी कि लाइन करंट इतना आ रहा है। इसके लिए हम एसीसी चालक का जो है न्यूनतम माप जो लेंगे वो 3/3.00, यानी कि इसमें 3 कंडक्टर हैं, जिसमें एक कंडक्टर की माप क्या है, 3 mm डाया है। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। अब देखेंगे अब हम इसकी डिजाइन देंगे कि डिजाइन किस तरह से आपके घर पे क्या पोल्स लगाया जाता है, ब्रैकेट कैसे लगाए जाते हैं। देखिए पोल से आपके घर के ब्रैकेट की जो दूरी है कितनी है, 20 मीटर दे रखा है। यहाँ पर देखिए 20 मीटर दिख रहा है। इस पोल पे क्या क्या सामग्री लगी हुई है,
वो देख लेते हैं। ये हमारा ब्रैकेट होता है, इमेज एंगल ब्रैकेट। इसको हम दीवार पे क्या होता है रैग बोल्ट की सहायता से जाम कर देते हैं। जाम कर दिया है, देखिए 3 रैग बोल्ट इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है इस रैग बोल्ट पर ऊपर जो है हम लोग आई बोल्ट इस्तेमाल कर रखा है वायर को यहाँ से खींचने के लिए। देखिए वायर को यहाँ तक खींचने के लिए हम लोग रैग बोल्ट इस्तेमाल किए रखे हैं, आई बोल्ट इस्तेमाल कर रखा है। देखिए आई बोल्ट इस्तेमाल किया रखा है। ये जो वायर है आपका इसमें फंसा दिया जाता है, यहाँ पे देखिए ये फंसा दिया गया है, ये फंसा दिया गया है, ठीक है। इसके बीच अगर ये डायरेक्टली कंडक्टर यहाँ तक है तो आपको इसमें शॉर्ट करने का डर रहता है, क्योंकि आपका जो इमेज एंगल है माइल्ड स्टील का बना हुआ है एंगल। तो इससे को हम इस सेपरेट करने के लिए बात, देखिए यहाँ पे लूप इंसुलेटर इस्तेमाल कर रखा है। लूप इंसुलेटर क्या है कि लाइव वायर इससे क्या हो गया सेपरेट हो गया ऐसे में फिंगर से, तो यहाँ इस पे हमारा करंट नहीं आएगा। फिर हम जो है इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेकर जो है झुका, इस पे क्या हो अगर इधर खिंचाव पड़ रहा है तो उधर झुके ना, तो हम लोग यहाँ पर स्टे वायर इस्तेमाल कर रखे हैं। स्टे वायर में देखिए आई रैग बोल्ट इस्तेमाल किया गया है। आई रैग बोल्ट जमीन के जो आपके छत पे जाम कर रख दिया गया है। इसके बाद यहाँ आई टाइप का इसे आई रैग बोल्ट कहते हैं। रैग बोल्ट में सिर्फ रैग बोल्ट इस्तेमाल किया जाता है, और आई में क्या होता है फंसा के फिर हम जो है आपका स्टे वायर जो है देखिए स्टे वायर से अगर बाई चांस में लीकेज करंट स्टे वायर में जा रहा है तो यहाँ पे देखिए स्टे इंसुलेटर इस्तेमाल कर रखे हैं सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ इसके नीचे वायर करंट नहीं जाएगा। ये सारी चीजें लिख रखी हैं, सारी चीज देख लीजिएगा। और एक वायर से जो आपका ओवरहेड लाइन का वायर आया है फोर वायर, उस एक वायर के दूसरे वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जाती है कम से कम 300 mm, यानी कि लगभग आपका 30 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट से नीचे नहीं रखेंगे, 1 फीट से ज़्यादा ही रखी जाती है दूरी। अगर 1 फीट से नज़दीक रखेंगे तो शॉर्ट करने का डर रहता है, यानी 1 फीट से ज़्यादा रखी जाती है, उससे कम नहीं रखी जाती है। ये रूल से मानक के तौर पे ही हमने इस्तेमाल किया था, इसे 300 mm दे रखा है। इसके बाद जो है जो आपका केबल, ये केबल से वायर कंडक्टर ये निकलेंगे, उस यहाँ से जो कंडक्टर यहाँ हम लोग देखिए यहाँ पे एरियल फ्यूज इस्तेमाल कर रखा है, आप लोग देखा होगा स्पाइरल टाइप का होता है। इसको हम इस्तेमाल करके इसमें लाइव वायर से जोड़ के हम केबल में भेज रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भेज रहे हैं। यहाँ के बाद जो है देखिए न्यूट्रल, जो सबसे नीचे वाला जो न्यूट्रल वायर है इसमें हम एरियल फ्यूज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली इसको जोड़ दिया है। इसके बाद हम केबल में भेज दिए। केबल के थ्रू, केबल किसके थ्रू जाएगा, वो मोड़दार पाइप के थ्रू जाता है। मोड़दार पाइप के थ्रू या बारिश होती है तो पानी जो है इसके थ्रू घर में ना चली जाए, इसलिए मोड़दार पाइप इस्तेमाल करते हैं। मोड़दार पाइप के थ्रू हमारा क्या होता है वो घर में जाएगा। यहाँ पर केबल केबल यहाँ से इस्तेमाल किया गया, केबल के थ्रू, केबल जो पाइप के थ्रू का मीटर बोर्ड तक जा रहा है, ये मीटर बोर्ड तक हमारा पहुंच गया। इसके बाद इसमें और क्या सामग्रियां लग रही हैं, ये एसीसी तार जो है हमारा ऑल एल्युमिनियम कोर कंडक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, 1 2 3। और ये जो हमारा ये भी एल्युमिनियम कोर कंडक्टर इस्तेमाल किया है, ये स्टील टाइप का होता है, क्या होता है जीआई टाइप का होता है। देखा नीचे नीचे वाला जो एल्युमिनियम कंडक्टर आपका न्यूट्रल तार होता है वो जीआई टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें करंट कम से कम फ्लो होती है। और आगे देखिए जो हमारा पोल है, सर्विस पोल जो है, सर्विस पोल जो है उसमें क्या लगे साइकिल इंसुलेटर लगे हुए हैं। देखिए एक साइकिल इंसुलेटर लगे हुए हैं। ये लास्ट वाला जो हमारा है इसमें साइकिल इंसुलेटर ना लेके हमारा जो है न्यूट्रल लिंक इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रल लिंक एक प्लेट टाइप का होता है, वो आपका कॉपर कंडक्टर का बना होता है, वहां से डायरेक्टली हम इसको भेज रहे हैं। सारी चीजें हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, और सारी चीजें हम इसमें शो कर देंगे। जीआई पाइप शो कर दिया, स्टिक क्लैंप। हाँ, इस पाइप को जाम रखने के लिए इसके ब्रैकेट में तो हम लोग क्या क्लैंप इस्तेमाल करते हैं, जीआई क्लैंप इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या है क्लैंप से वो क्या हो सटा रहे हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं ये सारी चीजें हम लोग एस्टिमेटिंग में दिखाएंगे, एस्टिमेटिंग में क्या क्या सामग्री लग रही है तो यहाँ पे जो शो कर रखे हैं सब उसमें काउंट किए जाएंगे।
देखिए यहाँ 20 मीटर है तो कितने वायर है, फेज वायर 3, तो कितने मीटर हो जाएंगे दूरी, जो हमारा वायर कितने लगेगा, 20 से 60 मीटर लगेगा, 60 मीटर ये, और ये जो 20 से 80 होगा, 80 मीटर, 80 मीटर के हिसाब से हम 5-10% एक्स्ट्रा लेते हैं तो 8 मीटर और लगभग 90 मीटर वायर की जरूरत पड़ती है। बाई चांस कटे पिटेगा तो वायर वो हम मैनेज करते हैं, या दूरियां घटती बढ़ती हैं। आगे चलते हैं, इसमें जो सामग्री लगने वाली है वो लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बना लिया हमने, लिस्ट में हमने टेबल बनाया, टेबल में क्या, क्रम संख्या, सामग्री का नाम, विशेषता, मात्रा, दर और मूल्य। अब देखते हैं पहली चीज कहाँ से शुरुआत करेंगे, हमारा जहाँ मीटर बोर्ड होगा, मीटर बोर्ड से इस्तेमाल करेंगे, वहां पर एनर्जी मीटर हमारा लगेगा, जो हम लोग कहते हैं एनर्जी मीटर लगेगा, वो कितने, उसकी रेटिंग देंगे हम लोग, रेटिंग क्या है, 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 20 किलोवाट का कितना मीटर इस्तेमाल करेंगे, एक, और उस 1 मीटर का जो रेट है वो कितना, 2500 रुपये ले रखा, 2,500 मीटर का दाम है, 2,500 रुपये में देख रखा है 1 मीटर का। इसके बाद ऊर्जा मापी बोर्ड, यानी कि एनर्जी मीटर जो लगाया जाता है किस पे, बोर्ड पे लगाया जाता है, तो बोर्ड है, वो बोर्ड अगर रेटिंग उसका विशेषता नहीं डाले तो डैश डाल दिया गया, डैश डाल दिया जाता है। वो कितनी जरूरत पड़ रही है, एक जरूरत पड़ रही है, उस ऊर्जा मापी बोर्ड का जो रेट है मान लेते हैं 250 रुपये, 250 रुपये है। इसके बाद जीआई पाइप, जीआई पाइप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, वो जो आपके ब्रेकर से केबल को जमीन, केबल को मीटर बोर्ड तक ले जाने के लिए। यहाँ देखिए हम 10 मीटर, हमारा हमने कहा था कि सबसे ब्रेकर से मीटर बोर्ड तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर कम से कम, 10 मीटर केबल ले रहे हैं। वैसे यहाँ पर आपका 12 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर होना चाहिए, कि 2 मीटर लोग शुरू में करते हैं, 2 मीटर की लास्ट में करते हैं, तो यहाँ 10 मीटर हमने ले रखा है, तो 10 के हिसाब से कितना हो गया, 38 mm डाया का हो, हमने जीआई पाइप दे रखा है, 10 मीटर हमारा पाइप हो गया है, तो जीआई पाइप हो गया, हिसाब से हमारा 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से 380 रुपये। आगे चलते हैं, हम लोग एमएस एंगल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा, 60x60x6 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कितने मीटर का, वो छत के ऊपर 3 मीटर लगाते हैं, छत के ऊपर कितना लगाते हैं, 3 मीटर, ये उससे इसलिए लगाया जाता है कि उसको कोई भी इंसान उसके टच में ना आए, 3 मीटर बहुत ऊंचाई पे हो जाता है, वहाँ वो उतनी ऊंचाई पर कोई अगर बच्चा है या कोई लड़का है तो उसको टच नहीं कर पाता, 3 मीटर की ऊंचाई, और हमारा वायर भी सुरक्षित रहता है। इस हिसाब से एमएस सिंगल का जो 1 मीटर का रेट है वो हमने 150 रुपये ले रखा है, तो 450 रुपये का एमएस सिंगल। अब एमएस सिंगल को जाम रखने के लिए यानी स्टे करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रैक बोल्ट, आई रैक बोल्ट और आई बोल्ट इस्तेमाल करते हैं। आई बोल्ट हमारा कितना है, 4 हमने दिखाया है, उसमें देखिएगा, यहाँ पे देखिए आई बोल्ट है 4, यहाँ पे आई बोल्ट 4 ले रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रैक बोल्ट कहाँ लगाया गया है, रैक बोल्ट जो है आपका यहाँ पे लगाया गया है, 3 लग रहे हैं, तो 3 हमने लिया है, 3 यहाँ लगा हुआ है, और हमने 5 ले रखा है, 3 यहाँ ले रखा है, एक एक्स्ट्रा, एक दो एक्स्ट्रा लिया जाता है, 5 ले रखा है हमने यहाँ पे। आई बोल्ट कितना ले रखा है, आई बोल्ट हमने 4 ले रखा है, 4 देखिए यहाँ पर है, दिख रहा है आपका, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 हमने ले रखा है, उसका रेट लगा रखा है 20 रुपये का एक आई बोल्ट है, उसके हिसाब से 80 रुपये हो गए। आई रैक बोल्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम स्टे इंसुलेटर में इस्तेमाल कर, देखिए आई रैक बोल्ट यहाँ इस्तेमाल कर रखा है, ये हमारा हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद स्टे वायर, स्टे वायर में जीआई तार इस्तेमाल किया जाता है, जीआई तार होता है वो स्टील, मिलना आयरन तार होगा, स्टील का होता है, उसको इस्तेमाल कर रखा है, वो 5 मीटर ले रखा है, कितना ले रखा है, ये हमारा, ये हमने स्टे वायर जो हमने कितना ले रखा है, 5 मीटर ले रखा है, और वो 25 रुपये पर के हिसाब से 125 रुपये ये चला जाता है। स्टे क्लैंप,
अब इस स्टे वायर को स्थापित रखने के लिए स्टे क्लैंप यहाँ लगा, देखिए यहाँ पे स्टे क्लैंप लगा हुआ है। यहाँ पे स्टे क्लैंप लगाया हुआ है और स्टे इंसुलेटर लगा रखे हैं। स्टे इंसुलेटर जो हमने यहाँ पे क्या है दिखा रखा है, स्टे इंसुलेटर, स्टे क्लैंप, स्टे इंसुलेटर एक एक लगाया है, इस हिसाब से इसका हमने निकाल लिया है रेट। आगे चलते हैं। लूप पृथककारी कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, चार इस्तेमाल किया जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे आपके, देखिए लूप पृथककारी चार इस्तेमाल, एक दो तीन चार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो गया हमारा, चार लूप पृथककारी हमने यहाँ ले रखा है। एरियल फ्यूज कितने इस्तेमाल किया है, एरियल फ्यूज जो 60 एम्पियर के तीन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तीन देखते हैं आपके, ये देखिए एक दो तीन इस्तेमाल। न्यूट्रल में हमारा एरियल फ्यूज नहीं इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया गया। तीन हमारा एरियल फ्यूज हो गया। इस 50 रुपए के एरियल फ्यूज के साथ 150 रुपये ये चला जाता है। जीआई पाइप स्ट्रिप, ये देखिए क्या है, जीआई पाइप स्ट्रिप। हमने बताया पाइप को आपके ब्रैकेट पे जाम रखने का जीआई पाइप स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे। तीन ले रखा है, तो ये कहाँ पर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक दो और तीन। कहीं एक एक्स्ट्रा ले रखा है, कहीं पकाने के लिए एक्स्ट्रा लिया जाता है, ले रखा है। जीआई स्ट्रिप हो गया पाइप। इसके बाद साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर कहाँ, सर्विस पोल पे लगाया जाता है। तो सर्विस पोल पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है आपका, ये आपका साइकिल इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर लगा हुआ है। या जो आपका सर्विस पोल होता है आपके घरों में, आपके गांव पे जो 440 आई जाती है उसमें देखेंगे इस टाइप का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा साइकिल इंसुलेटर। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, उदासीन। हम लोग न्यूट्रल वायर की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल तार जो हमने न्यूट्रल लिंक की बात की जा रही है। न्यूट्रल लिंक कितने इस्तेमाल किए जाएंगे, एक। वो देखिए कहाँ पे है, यहाँ देखिए न्यूट्रल लिंक में हम साइकिल इंसुलेटर नहीं इस्तेमाल, तो यहाँ पर न्यूट्रल लिंक इस्तेमाल किया है। न्यूट्रल लिंक हमने यहाँ पर लगा दिया। न्यूट्रल लिंक कितने लगेंगे, एक लगेंगे। तो हमारा एक न्यूट्रल लिंक हो गया, इसका 20 रुपये ले रखा, और ले रखा हमने मान के चल रहे हैं। उसके बाद एसीसी तार, हमने कहा एल्युमिनियम कोर कंडक्टर बात की जा रही है। एल्युमिनियम कोर कंडक्टर जो है वो हमने उसकी रेटिंग दे रखी है। उसकी रेटिंग क्या है, 3/3.00 है, यानी कि एक, उसमें तीन वायर है, तो एक बंडल है, कंडक्टर है, कौन सा बंडल कंडक्टर है। उसमें एक कोर का जो डाया दिया गया है कितना है, 3 mm डाया का हिसाब से कितने मीटर लग रहे हैं। हमने कहा 20 × 60 वैसे हो जा रहे हैं आपका, देखिए यहाँ पे 1 2 3 20 मीटर है, तो 20 × 60 और क्या होगा 6%, 10% एक्स्ट्रा लिया जाता है, 66 लगभग 65 66 मीटर हो जाता है। तो 65 मीटर हमने यहाँ ले रखा है, 65 मीटर हमने यहाँ ले रखा है। 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से हमारा 1625 रुपया। उदासीन तार कितना लगेगा, 65 मीटर यहाँ हमने दे रखा, 65 मीटर नहीं लेंगे, कितना मीटर ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, 25 मीटर लेंगे। 25 मीटर के हिसाब से यहाँ पर काउंट कर लेंगे। 25 मीटर एक वायर जो बच रहा है 20 और 5 10% इसका, 25 मीटर ले लेंगे, हिसाब से ये हो जाता है। अब फ्यूज कटआउट, फ्यूज कटआउट कहाँ पे लगता है, आपके मीटर बोर्ड के जस्ट बाहर लगता है। उसका जो है वो यहाँ हमने नहीं दिखा रखा है, मीटर बोर्ड के जस्ट बाद हमारा, मीटर बोर्ड के जस्ट बाद हमारा यहाँ क्या लगता है, मेन स्विच बोर्ड या फ्यूज कटआउट लगता है। वहाँ पर हम लगाते हैं, उसको जरूर लगाया जाता है सर्विस कनेक्शन, इसलिए हम इसको इस यहाँ पे काउंट करेंगे। फिर 60 एम्पियर का 50 वोल्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कितने फ्यूज लगेंगे, 3 फेज है, 3 फेज 4 वायर है, तो हर फेज में एक एक फ्यूज। तो कितने फ्यूज लगेंगे, 3 फ्यूज लगेंगे। और इस हिसाब से हमने 90 रुपये एक फ्यूज का दे रखा, तो वो उसका रेट यहाँ निकल आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो सीमेंट बालू लगेगा, उसको जाम, मीटर बोर्ड को जाम रखने के लिए बहुत सारी, जो आपका रैग बोल्ट को जाम रखने के लिए, आई रैग बोल्ट जाम रखने के लिए सीमेंट बालू कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। उसका जो सीमेंट बालू
कैंडिडेट का जो रेट रेशियो होगा 1:3:6 का रहेगा, यानी एक हमारा एक जो होगा हमारा सीमेंट होगा, 3 भाग हमारा क्या होगा बालू होगा, और 3 भाग हमारा जो है सॉरी कंक्रीट होगा, और 6 भाग क्या होगा आपका बालू होगा। इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। अब ऋतु शाह केबल की बात करते हैं। जो केबल आपका देखिए यहाँ से आया हुआ है केबल, यहाँ से बाद हमारा केबल इस्तेमाल किया, देखिए केबल इस्तेमाल किया गया है यहाँ से मीटर बोर्ड तक जाने तक के लिए। वो कितना है 10 मीटर इस्तेमाल, हमने 10 मीटर ले रखा, तो 10 मीटर हम 10 और तो 10 मीटर हमने यहाँ ले रखा है, तो 10 मीटर हमने यहाँ ले रखा है। मीटर जो 3 कोर का है, सॉरी 4 कोर का है, साढ़े 3 कोर का पीवीसी 6 mm² केबल। इस हिसाब से सारा काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद जो है जो आएगा सामग्री का मूल्य जो है 8,085 रुपये आ रहा है। ये जोड़ लेंगे। श्रम मूल्य हम इसका 20% ले लेंगे, 20% हमने यहाँ ले रखा है। सामग्री मूल्य का 20% ले लिया। इसके बाद जो है आकस्मिक व्यय जो होता है वो सामग्री और श्रम मूल्य का 10% निकाल लिया जाता है जोड़ का, 10% हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इसके बाद इसका सुपरविजन चार्ज भी लगता है, यानी कि उसको हम बीच बीच में निरीक्षण भी करते रहते हैं। वो जो आपके इलेक्ट्रिशियन बीच बीच में आते रहते हैं, तो वो मान के चलते हैं वो सुपरविजन चार्ज जो है वो 10% श्रम मूल्य, सामग्री मूल्य और आकस्मिक व्यय का निकाला जाता है। तो आकस्मिक उसका हमने निकाल लिया है 10%, तो उस हिसाब से ये रेट आ गया 1,000 रुपये, 1,000 कुछ रुपये आ गया आपका आकस जो है पर निरीक्षण में। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कुल लागत जो आएगी सबको जोड़ लेना, सामग्री मूल्य, श्रम मूल्य, आकस्मिक मूल्य और परिनिरीक्षण मूल्य सबको जोड़ लेंगे तो टोटल कितना आएगा 11,886.14 रुपए। ये जो है आपका घट भी सकता है, जैसा आप लोग रेट लगा रखे हैं, कोई कम लगाता है तो कोई ज्यादा लगाता है, ऐसा नहीं है, सबका आंसर एक ही है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी कि कोई जवाब लगाएंगे तो किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का इससे कम, लगभग इसी के आसपास होगा। यही यही मान के चला जाता है कि आपका जब आप कनेक्शन लेते हैं बिजली विभाग से तो वो आपका कितना होता है, लगभग 10 से 15,000 रुपये आपको खर्च आता है। ये आपका कम से कम रेट का है। इतना मान के चला जाता है कि आपका इतना रेट यानी बिजली विभाग को इतना खर्च करना पड़ता है आपके कनेक्शन, आपके घर को कनेक्शन देने के लिए। ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पूरा पूरा हो जाता है। सारी चीजें आप लोग इसमें देखेंगे करेंगे, आप लोग आपकी पीडीएफ फाइल इसमें मिल जाएगी। आप लोग मेहनत करते रहें। जो भी आपको समस्या हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और समस्या है तो किसी दिन हम लाइव आएंगे, आपको बताएंगे इसके बारे में। चलिए आपके लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।